वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीवीजी। हमारे पास एक्सरसाइज 1A है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर आगे जो अभी सॉल्व करेंगे 7 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको बहुपद निकालना है जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे चुका। शून्यका का योग का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे चुका है। कितना दे चुका है देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 हो गया। चलिए आगे कहता है शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग दे चुका। मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका आपको मान दे चुका है, वो भी -5। अब आगे इसमें भी देख लेते हैं और क्या कहता है कि और शून्यकों का गुणनफल दे चुका। मतलब और आप बात कर ले इसमें तो शून्यकों का गुणनफल दे चुका, जो अल्फा बीटा गामा होता है वो आपको दे चुका है यहाँ पर -10। कितना है? -10 है। ये तो हमने कर दिया, ये प्रश्न में लिखा हुआ था, हमने अपने मर्जी से कुछ नहीं किया यहाँ तक। ओके, तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए तो बुक आपके पास होगा तो बुक लेकर बैठना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 7 का सॉल्व करने के लिए, देखिए ये फॉर्मूला, किसी त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा क्या हो, शून्यक हो, तो आप ये px निकाल सकते हैं। मतलब बहुपद निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए हमको ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये मालूम है, मान पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो फिलहाल अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो हम बहुपद बराबर लिखते हैं। बहुपद बोले तो px बराबर लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं a इंटू एक्स क्यू, क्या लिखे हमने, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये कोई ई फार्मूला है आप देख सकते हैं, बीटा गामा और गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्या था, फॉर्मूला था। इसे हमने क्या किया, अभी लिखा। अब लिखने के बाद देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ हमें इसका मान मालूम है, इसका मान मालूम है, इसका मान मालूम है, लेकिन आप एक चीज़ देखते हैं तो ये जो ए है ये अचर पद, इसका मान ही नहीं मालूम है। इसका मान कैसे आप निकालेंगे? मान तो निकालना पड़ेगा, तो किस प्रकार निकालेंगे? चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। मतलब आप फॉर्मूला जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a। क्या जानते हैं? -b/a, ऐसा फॉर्मूला जानते हैं ना, शून्यकों का योग बराबर -b/a। 3 दे चुका है। अब देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा वो देखिए, 3 तो आपको काम करेगा। आप इसे 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए -b/a तो फार्मूला होता है, हम इसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 लिख दिए, कोई मुश्किल नहीं। a की जगह पर हमने लिख दिया आपको 1, कोई मुश्किल नहीं होगा, 1 लिख दिया। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको ये -b है तो हम इसे भी माइनस बना दिया, लेकिन हमको यहाँ पर जो है ना प्लस में चाहिए ना, इसलिए बाहर भी माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर, इसका भी फार्मूला होता है, इसका होता है c/a। तो इसे आपको बनाना है c/a। c/a मतलब -5, a का मान 1 कर दिए। देखिए ना -5 पहले से मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है c/a होता है। तो देखिए c का मान -5, a का मान 1, a का मान 1 और b का मान -3 हो गया ना, -10 है। तो अब चलिए इसे भी कुछ नया कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। क्या होता है आपको? -d/a। आपको कुछ ऐसा करना है, ये -d, तो हम तो कर दिया -10/1। अब देखिए ये जो आपको है -d/a की तरह काम करेगा। देखिए ना -d/a की तरह है ना, तो यह आपको -d/a की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलिए ये जो मान हमको a का मान निकल गया, कितना निकल गया? 1। देखिए ना यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। a का मान कितना पता चला हमें? 1 मालूम चला। देखिए आपको अब क्लियरली दिखता होगा, यहाँ पर देखिए हमको a का मान मालूम चल चुका है। a का मान कितना आपको? 1 है। आपको सब मालूम चल चुका, मान पुट कर दीजिए। फाइनली px बराबर, px को आप बहुपद भी लिख सकते हैं हिंदी में। a का मान 1, ए का मान कैसे पता चला मालूम है ना, ये वाला 1 है ना, 1 जो काम कर रहा है दिख रहा है ना। तो चलिए एक्स क्यू है, मैंने डाल दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए हमारे पास कितना? 3 है, तो 3 मैंने रख दिया। और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, देखिए -5 है तो -5 भी डाल दिया। और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -10, तो -10 यहाँ है, -+10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो माइनस में है। तो चलिए इस तरीके से आ चुका है। देखिए फाइनली आप इसमें देखें तो x का पावर 3 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये आपको हो चुका है
एक्स का पावर 3 माइनस 3x² और आपके पास ये हो चुका -5x+10। देखिए ये आपको बहुपद निकल गया ना, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न वो भी हम आपको पहले दिखाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। यदि बहुपद px, देखिए ना, यदि बहुपद px बराबर इतना दिया हुआ, देखिए ये दे चुका है बहुपद में, शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा दे चुका है, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा ये भी दे चुका है, अल्फा बीटा गामा भी दे चुका है। तो px ज्ञात करें। वापस से आपको क्या निकालना है, px निकालना है। तो यही फार्मूला बैठा देंगे तो निकल जाएगा। ये जो दिया हुआ इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए आपको ए बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, या फिर डायरेक्ट आप px इस फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। किस फार्मूला के द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा। देखिए तो हम इसके द्वारा जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। फाइनली आपको क्वेश्चन से हम नोट कर लेते हैं जो कुछ दिया हो गया। आपको जो दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया -4, मैंने लिख लिया। अब देखिए अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा ये आपको दिया गया है 3, और आपको क्या दे चुका है फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर जो दे चुका है 5 दे चुका है, ये दे चुका है। अब हम आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ से भी आपको ए का मान पता करेंगे। ए का मान आप कैसे पता कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है, आप ए का मान पता कर सकते हैं। देखिए तो ए का मान आपको -b/a, तो आप फॉर्मूला -b/a याद रखेंगे, इससे ए का मान आसानी से पता कर सकते हैं। -b/a, ए की जगह कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 डालने में आपको क्या जाता, ओह सॉरी ए है ना, ए। अब देखिए इससे हमने -4 को ना हम ऐसा लिख देते, देखिए ना यहाँ पर इसको नहीं लिखिएगा, ये आपको फार्मूला बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको -4/1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3/1 है, आप इसको 3/1 कर दीजिए। इसको 3/1 लिख सकते हैं ना, 1 लिखने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाग देंगे तो वही होगा। इससे भी 5/1 कर दीजिए। देखिए तो ये फार्मूला होता जो है ना, इसका फार्मूला होता है c/a। ये फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आया। ये -d/a होता है। अब बताइए हमें ए की जगह पर 1 काम कर रहा है, देखिए ए की जगह पर 1 काम कर रहा है, ए की जगह पर 1 काम कर रहा है। फाइनली ए का मान बोले तो 1 आ गया है ना। तो ए का मान निकालने का कितना अच्छा तरीका है। अब चलते हैं इसमें px बराबर फार्मूला की ओर चलते हैं, तो वो होता है a × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तो फार्मूला आप जानते होंगे, अल्फा बीटा, अभी जस्ट हमने इसको यूज किया बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, ये माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए फाइनली हम इस फॉर्मूला को नोट कर लिए। अब नोट तो कर चुके, अब इसका प्रयोग भी तो करना है, तो चलिए कर लीजिए। ए का मान 1 x³ और यहाँ पर देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखिए यहाँ पे -4 बैठा हुआ, डाल दीजिए आप -4, ये x², ये प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा का मान 3, तो ये आपको 3x हो चुका है, और ये माइनस है, और यहाँ पर आपको अल्फा बीटा गामा का मान 5 दिख चुका है, वो भी प्लस में है, तो यहाँ कोई मुश्किल ही नहीं, 5 डाल दीजिए। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, x³ ये माइनस माइनस चले प्लस 4x² और ये आपको 3x और ये -5। देखिए आप कितना आसानी से इसे सॉल्व कर लिए। तो ये आपको क्या निकला, px निकल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप इसका भी यूज करके काम कर सकते थे, देखिए, लेकिन आपको जो है ना px ही निकालना था, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप px आपको इसकी मदद से भी निकाल सकते थे, x³ bx² + cx + d। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ता, पता है आपको, यहाँ पर तो आपको d का मान पता करना पड़ता है। d का मान कैसे पता करिएगा, देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर d का मान देखिए कैसे पता किए, -5, c का मान 3, a का मान 1, b का मान 4। देखिए कितना आसानी से पता कर लिए। आप चाहे उसका यूज करिए, चाहे इस फार्मूला का यूज करिए, आपको आंसर भी सेम मिलेगा और आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 - 1 और -2 है। देखिए px निकालना है, मतलब बहुपद निकालना है, शून्यक दे चुका है त्रिघात बहुपद के लिए। तो देखिए आपको जो है ना, जब शून्यक पता हो तो फार्मूला देखिए, मैं आपको बता दूं, छोटा सा फार्मूला, टेंशन नहीं लेना। यदि शून्यक मालूम है तो ये फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तभी तो फार्मूला ये लगाएंगे। ए का भी मान चाहिए, तो देखिए, तो ए अचर पद है तो ए का मान चाहिए ना, ए का मान अदरवाइज कुछ हो जाता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 होता है तो कोई मुश्किल नहीं है, बट अदरवाइज कुछ होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ए का मान तो पता चाहिए। तो चलिए हम फाइनली यहाँ पर आपको देख लेते हैं। 8 का पहला सॉल्व करना आसान है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें गिवेन है, शून्यक हमको दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान आपको है 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -2, ये दिया हुआ। ओके, ये गामा लिखा हुआ है। अब शून्यकों का योग निकाल लीजिए।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप जानते हैं माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, ये होता है आपको फार्मूला। चलिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस अल्फा का मान 3, बीटा का मान आपके पास -1 है और गामा का मान -2 है, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, -2 है और इसको तोड़ लीजिए। 3 देखिए ना, 3 में से आपको यहाँ पर दोनों माइनस में ना, तो 3 में से आपको 3 गया तो ये तो आपको 0 हो चुका है, 0। आप ए है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, वापस से आपको ए का मान पता चल गया 1। देखिए आसानी से पता कर रहे हैं ना, आगे चलते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की जोड़ चलते हैं। ये फार्मूला होता है सी बट्टा ए। पहले हम फार्मूला लिखते फिर काम कर देते, ठीक है। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान आपको पता है 3, बीटा का मान मालूम है -1, देखिए -1 मालूम है और फिर बीटा है ना तो -1, ब्रैकेट में डालने से आपको फायदा ये है कि माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं होगा। और गामा का मान -2 है, प्लस फिर गामा का मान -2 है, अल्फा का मान आपको 3 है। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब फाइनली आप इसे तोड़ लीजिए, तोड़ने का मतलब हुआ ये -3, देखिए ना ये -3, ये आपको +2 और ये आपको 3 दूना 6। देखिए इस तरीके से हमने इसे तोड़ लिया। अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ना ये आपको 6 3 9 -9 +2 मतलब -7। तो आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं -7/1। ए का मान कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ए का मान पता कर लेते हैं एंड मतलब और चलते हैं अब अल्फा बीटा गामा की ओर। ये फार्मूला होता है -d/, ये फार्मूला भी हम लिख रहे हैं पहले। अल्फा का मान आपको पता है 3 होता है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान -2 है। फार्मूला की ओर चलेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस माइनस खत्म, +6 हो चुका है। कुछ नहीं तो ए की जगह पर 1 है ना, 1। ए का मान हम पता कर लिया, अब तो कोई आपको मुश्किल नहीं है। चलिए वो वाला त्रिघात बहुपद का फार्मूला लगाइए। तो फाइनली उस फार्मूला का प्रयोग कर लेते, px बराबर हम बात कर दे, px बराबर हम बात कर ले तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। ये a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फार्मूला भूलना भी नहीं है। x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा, x माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए हम आपको ये फार्मूला लिख दिए। आपको यहाँ पर a का मान 1 है, 1 डाल दिया। x³ है, x³ रहने दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान देख लीजिए कितना है, 0। तो कोई मुश्किल नहीं, 0 से यदि मल्टीप्लाई किसी चीज़ में करते वो 0 होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान भी आप -7 निकाले हुए हैं। चलिए यहाँ पर मैंने -7 पुट कर दिया और मैंने अल्फा बीटा गामा ना, इसका मान आप कितना +6 है ना, देख लीजिए ना, अल्फा बीटा गामा का मान +6 है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 डाल देना। अब फाइनली देखिए ये x³ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x³ ये आपको 0 हो चुका है तो इसको छोड़ दीजिए, ये -7x है और आगे चलते ये आपको -6। अब देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए, आसानी से निकाल लिया ना। ये आपका px है, ये बहुपद निकल गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी का। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद px के शून्यक 2 1 और 1/2 है। देखिए ये शून्यक आपको है, यदि p -1 बराबर 18 है तो px ज्ञात कीजिए। देखिए एक कंडीशन, ये यदि वाला जो दिया हुआ ना, इसकी मदद से आपको क्या करना है, फिर आपको बहुपद निकालना है। तो चलिए कोई मुश्किल, इस कंडीशन का लेकिन आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यदि दिया है ना तो करना पड़ेगा, यदि इसका नहीं भी करते ना, ये नहीं दिया होता तो फिर हम आसानी से कुछ और भी काम करके काम कर सकते थे, लेकिन दिया है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम ये तीनों दिया हुआ इसका पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, आपको शून्यक जो दे चुका, मतलब अल्फा का मान 2 दे चुका है, बीटा का मान 1 दे चुका है और यदि हम गामा की मान बात कर दे तो 1/2 दिया हुआ है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये जो प्रश्न में दिया हुआ था उसे हमने नोट किया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए आगे हम आपको इसमें दिखाते हैं। आगे आपको दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो होता है आपको, ये देखिए ना, 2 + 1 + 1/2। आप एलसीएम ले लीजिए, 2 लघुत्तम इसका हुआ है, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, ये 2 इकाई 2 और ऊपर 1, तो 4 2 6 1 7/2। यहाँ तक मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो ये होता अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है और फिर बीटा है ना, बीटा का मान 1, गामा का मान 1/2 प्लस फिर आपको गामा का मान 1/2 और अल्फा का मान 2। देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, ये 2 से 2 आपको कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लीजिए 2, देखिए ना, ये 2 इसका लघुत्तम हो जाएगा ना, ये आपको 2 तो 2 दूनी 4, ये आपको यहाँ पर कितना, ये 2 है तो इसका बट्टा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2 इकाई 2 हो जाएगा। ये तो कट चुका है लेकिन 1 तो बैठा है ना, तो ये आपको 2 इकाई 2, 4 2 6 1 7/2, ये भी निकल चुका है। अब चलते इसमें एंड, मतलब और चलते हैं अल्फा बीटा गामा की ओर। अल्फा बीटा गामा की ओर आप चलते हैं तो इसका होता है आपको क्या, 2 × 1 × 1/2।
खत्म, 1 आ चुका है। तीनों आप निकाल चुके हैं ना। आपको चाहिए पी एक्स, क्या चाहिए पी एक्स। यदि आप पी एक्स आपको चाहिए तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर। फिर आप जानते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं एक्स, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी आप जानते हैं। देखिए फाइनली आपको इसका क्या करना है, प्रयोग करना है। तो आपको प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप देखिए ए भी तो बैठा हुआ है, ए का मान कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। देखिए ये जो आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, देखिए मैं आपको छोटा सा कंडीशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। यदि p-1 बराबर 18, यही ए का मान निकालने का तरीका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो मान निकाल लेना, इसमें पुट कर देते तो आसानी से काम हो जाएगा। पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू मैंने डाल दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। देखिए ना, आप निकाल चुके 7/2, तो हमने यहाँ से 7/2 यहाँ पर डाल दिया। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते इसमें अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, ये भी 7/2 है, तो इसमें और प्रॉब्लम नहीं है। तो 7/2 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा गामा ये तो 1 है, 1 भी हमने रख दिया। आप ये काम कर लेंगे पहले। अब चलते फाइनली यहाँ पर ए का मान चाहिए। ए का मान चाहिए, कैसे निकालेंगे ए का मान। देखिए आप जानते हैं यदि आपको p-1 बराबर आपको 18 दिया हुआ है, मतलब ये -1 है ना, इसमें पुट करिएगा, उसे 18 के बराबर करिएगा, तो ए का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, ए इंटू एक्स क्यू है ना, मैंने डाल दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक्स के जगह पर -1 चाहिए ना, तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, इसके जगह पर -1 का क्यूब कर देते हैं, ये ठीक है ना। -7/2, ये -1 का स्क्वायर, ये प्लस 7/2 कर दीजिए, लेकिन एक्स के जगह पर जहाँ भी एक्स है ना उसको चेंज कर दीजिए -1 में, और ये -1, और आप जानते हैं बराबर 18 दिया गया। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये -1 का क्यूब जो होता है ना, आपको कितना होता है, -1 ही होता है। ये -7/2 है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पहले से माइनस का स्क्वायर है, मतलब प्लस हो चुका है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये -7/2 है। अब चलते ये -1 है और इधर आपके पास 18 है ए। अब चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर लघुत्तम की बात कर ले, 2 -2 -7 ये 2 इकाई 2 -2। देखिए आपको यहाँ पर जो है लघुत्तम हमने कर लिया, ये बराबर 18। अब देखिए ये क्रॉस गुना करते, क्रॉस गुना समझते हैं ना, ये इससे गुना होता है, ये आपको नीचे वाले से गुना होता है, कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 है ना, ये पूरा इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको। ए ये 7 2 9, देखिए ना 7 2 9 7 16 2 18, देखिए ये 18 हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन -18 हो चुका है ये, और ये 18 दूनी 36 हो चुका है। आपको क्या करना है, ए का मान चाहिए, ये जो गुना में होता है वो भाग में जाता, मतलब 36/18, लेकिन माइनस के साथ, 18 दूनी 36, ए का मान -2 पता चल चुका है। देखिए हमने ए का मान यहाँ से निकाल लिया ना। अब देखिए आगे आपको इसमें करना क्या है, ये जो है ना ये वाला, इसमें पुट करना है। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान ले, क्या मान ले, क्या जाता, मान लेते, मान लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिख देते समीकरण 1 से। अब हम चलते हैं समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से आप एंट्री मारते हैं, तो देखिए पी एक्स बराबर ए इंटू ए का मान बताइए। देखिए ना ए इंटू है ना, ए का मान बताइए -2, मैंने डाल दिया -2, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अंदर में बैठा हुआ एक्स क्यू -7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स -1। आपको देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करना क्या है कि इसका जो है ना, देखिए -2 को रहने दीजिए अभी, ओके। अब देखिए ये यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए, ये 2x क्यू हो चुका है, ये 7x स्क्वायर, यहाँ पर 7x हो चुका है, और ये आपको -2। अब देखिए 2 से 2 खत्म, लेकिन माइनस नहीं खत्म हुआ, माइनस बैठा हुआ ना यहाँ पे, माइनस से गुना कर दीजिए अंदर। देखिए माइनस से गुना करने का तात्पर्य ये हुआ कि -2x क्यू हो चुका है, ये माइनस से प्लस हो चुका है 7x स्क्वायर, ये -7x हो चुका है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो +2 हो चुका है। देखिए आसानी से आप px निकाल लिए। यदि हमको ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ा कि ये दिया हुआ था ना कंडीशन p-1 बराबर 18, इसलिए हम ऐसे निकाले, नहीं तो यहीं से हम a का मान पता कर सकते थे ना, -b/a c/a -d/a, a का मान पता कर सकते थे, आसानी से पता कर सकते थे। चलिए डोंट वरी, चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।